हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न कहते किसे हैं, इसके बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक तरीका चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जाने हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न जो होते हैं वह 10 प्रकार के यहाँ पर हम लिखे हैं। सबसे पहला है कि सम भिन्न, इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। इसके बाद दूसरा है विषम भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसके बाद तीसरा है संयुक्त भिन्न, इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। चौथा है मिश्रित भिन्न। पांचवा है दशमलव भिन्न। छठा में इकाई भिन्न। और सातवां है समतुल्य भिन्न या इसको बोलते हैं समान भिन्न या तुल्य भिन्न भी बोलते हैं। आठवां है समहर भिन्न या इसको बोलते हैं सजातीय भिन्न। इसके बाद नौवां है विषमहर भिन्न या इसको बोलते हैं विजातीय भिन्न। और 10वां है व्युत्क्रम भिन्न। ये सभी जितने भी भिन्न हैं और सभी के बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक तरीका से बताने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीका से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी भिन्न हैं वो सभी से आपको छुटकारा पा जाएंगे। आज के बाद आपको भिन्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। भिन्न के जितने भी सवाल आएगा आप बिल्कुल बेसिक तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाती है। देखो, यदि किसी वस्तु को, मान लो यह वस्तु है, किसी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। देखो, अगर कोई वस्तु है उसको क्या करें हम, इसको बांट दिया, इसको क्या करें अनेक टुकड़े में बांट दिया। कहता है बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया। मान लो ये वस्तु को अनेक भागों में हम बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग जो होता है वह पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। अब प्रत्येक भाग कह रहा है तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। तो यहाँ इसमें कितने भाग है पूरा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। तो कहता है प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। तो प्रत्येक भाग जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमको 1 लेना है तो पूरे को क्या करेंगे, काउंट करके 1 ऊपर डालेंगे और टोटल नीचे डाल देंगे। तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाती है। देखो, तो प्रत्येक भाग इसमें मान लो रंगा हुआ भाग को हम ऊपर में ले लेंगे। प्रत्येक भाग जो लेना है उसको ऊपर में और कुल नीचा में होता है। यह कितना भाग है, 1 2 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 3 और पूरा भाग कितना है, 8 है। तो कहता है प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। तो प्रत्येक भाग इसमें मान लो हमको यहाँ 3 भाग छाएंगे, 3 भाग लिए, कहीं 2 भी रहेगा तो 2 भी ले सकते हैं, अगर 1 बोले तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन कुल नीचा में कहता है पूरे भाग भिन्न कहलाता है। अब यह जो होगा वह क्या कहलाएगा, यह भिन्न कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। तो कहता है कि प्रत्येक भाग, कहता है किसी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। तो प्रत्येक भाग जो होता है पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक और हम फिगर ले रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक और ले लिए, इसको हमको कितना भाग बांट दिया, इसको हम मान लो कि यहाँ पर भाग दिया 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिए। तो 6 भाग में हमको यहाँ पर मान लो 1 भाग छायांकित करना है। 1 भाग इसको क्या किया, छायांकित कर दिए। इसको क्या लेंगे, प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। तो प्रत्येक भाग में एक भाग लेंगे यहाँ पर, अब बटा में क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। यह भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा भिन्न कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पर कहता है प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाता है। अब इस भिन्न को, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं। इसको अंश बोलते हैं, इसको देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और यह जो होता है 3/8 वह क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। इसके बाद होता है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न जो होता है वह 10 प्रकार के लिखे हैं। सबसे पहला है कि सम भिन्न। सम भिन्न किसको कहते हैं, इसके बारे में पहले हम बताएंगे। कितने प्रकार के बता दिए, इसके बाद बताएंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। पहले हम बता रहे हैं इसके बारे में, सम भिन्न या उचित भिन्न। तो सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न का अंश
हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं, या उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, अंश कहता है कि हर से क्या हो, छोटा हो। जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल में 1/2, यह क्या है, देखो कहता है कि अंश हर से छोटा हो। तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो अंश क्या है, हर से छोटा हो, या हर से यह क्या है, छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सम भिन्न या उचित भिन्न। जैसे यहाँ मान लो 3/5 हो गया, इसके हम लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। कहता है कि अंश क्या हो, हर से छोटा हो, अंश क्या हो, हर से छोटा हो। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6/7 लिख सकते हैं। इसी तरह डॉट क्या नेक होगा या टीसी इत्यादि हो जाएगा। यहाँ कहता है कि सम भिन्न या उचित भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, देखो जिसका अंश जो है वह हर से क्या हो, छोटा हो, उसे हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश जो, देखो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, तो अंश क्या हो, हर से छोटा हो। यहाँ देखो हर 2 है और अंश कितना है, 1 है। तो यह क्या है, 2 से यह छोटा है। या हर कितना है, 5 है और अंश कितना है, 3 है। तो यह क्या, हर से यह छोटा है। तो कहता है कि अंश हर से छोटा हो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे संख्या ले सकते हैं, इसीलिए क्या यहाँ लिख दिए, ईटीसी लिख दिए। इसके बाद है दूसरा क्या है, विषम भिन्न। दूसरा क्या दिया है, विषम भिन्न दिया, या इसको हम बोल सकते हैं उचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसको हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो पहले हम जानेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, तो जिस भिन्न का अंश जो है हर से कहता है कि बड़ा हो, हर से बड़ा हो। जैसे यहाँ हो गया, मान लो यह 3/2। देखो तो इसका अंश जो है, कहता है अंश हर से बड़ा हो, यह हर से क्या है, यह बड़ा है। जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ मान लो 5 है, 5/ हम लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 7/ लिख सकते हैं 6। कहता है ना कि अंश हर से बड़ा हो, तो अंश जो है वो हर से क्या है, बड़ा होता जा रहा है। इसको हम 9/ लिख सकते हैं 5, इसको 11/ लिख सकते हैं हम 9, इसको 13/ लिख सकते हैं हम 10 लिख सकते हैं। इसी तरह क्या हो गया, चलते चले जाएगा। तो यह होगा कि वह भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश, जिस अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो जिस भिन्न का अंश जो होता है वह हर से क्या हो, बड़ा हो, या हर से क्या हो, बड़ा, या हर से क्या है, बड़ा, यह भी हर से बड़ा है, ये भी हर से बड़ा, ये भी हर से बड़ा है, ये भी हर से बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, हम विषम भिन्न कहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न पर। इसके बाद हम बता रहे हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। तो संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखो पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को हम मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो पूर्णांक और सम भिन्न, तो सम भिन्न तो अभी पहले बताए थे कि जिसका हर छोटा हो, अंश क्या हो, अंश से हर छोटा हो तो क्या कहलाएगा, सम भिन्न कहलाएगा या उचित भिन्न कहलाएगा। तो पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को, अब पूर्णांक किसको कहते हैं, इससे पहले हमने पूर्णांक और प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का एक वीडियो बनाए हैं, पहले आप लोग उसको देखिए, इसके बाद इसको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इसमें बता दे रहा हूँ पूर्णांक कैसे कहते हैं। पूर्णांक जो होता है, जैसे मान लो यह पूर्णांक है, पूर्णांक कहते हैं जैसे यहाँ 0 हो गया, 0 से लेके क्या होता है 1 2 3 4, इसी तरह क्या होगा इत्यादि, जितने भी संख्या हो सब क्या है पूर्णांक कहलाता है। 0 के ये तरफ आएंगे जैसे -1 -2 -3, ये सभी -4, इसी तरह जितना भी है, जितने भी संख्या प्लस वाला और जितने माइनस वाला, वो सभी के सभी संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जितने भी संख्या देख रहे हैं 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या होगा प्लस में, और 0 से लेकर अनंत जितने भी संख्या होगा माइनस में, वह सभी संख्या क्या कहलाएगा,
पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या होगा प्लस में वह पूर्णांक कहलाएगा, और 0 से लेकर जितने भी संख्या होगा अनंत तक माइनस में वह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ कहता है पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को। तो पूर्णांक में मान लो कोई संख्या ले लेंगे, जैसे यहाँ 2 ले लिए, और इसको कहता है पूर्णांक और योगफल, पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल। सम भिन्न किसको बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं जैसे मान लो यहाँ जिसका हर छोटा हो, अंश से क्या हो, हर छोटा हो। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, और इसको क्या बोलते हैं, सम भिन्न। तो पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो यह कौन सा भिन्न कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। अब इसको हम जोड़ के आते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 2 पूर्णांक 2/3, क्योंकि यहाँ पर इसको अगर जोड़ के ऐसे 3 दूना 6 और 2 कितना होगा 8, 8 बटा कितना होगा 3। अगर इसको हम जोड़ेंगे तभी भी इतना ही आएगा। जो कहीं भी जैसे पूर्णांक में लिखा रहेगा 2 पूर्णांक 1/2, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 + 1/2, क्योंकि इसके जो बीच में होता है वह प्लस का चीज़ छुपा रहता है, गुना का चीज़ छुपा नहीं रहता है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, गुना करके भी इसको हम बराबर कर लेते हैं। जैसे इसको बटा पर का जोड़ हम करेंगे, इसको मान लो बटा पर का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यह कितना आएगा 5/2। अगर इसको गुना भी करेंगे तभी 2 दूना 4 है 1, 5/2। यह हमको क्या है, गुना करने से भी पुर जा रहा है, लेकिन नियम अनुसार यहाँ पर जो चीज़ छुपा रहता है वह गुना का चीज़ नहीं छुपा रहता, यहाँ क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ ऐसे यहाँ प्लस है तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ 3 है और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 बटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 2/3, क्योंकि कहता है कि पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को। तो यह पूर्णांक हो गया और यह क्या होगा, सम भिन्न। सम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका क्या होता है, अंश से छोटा हो हर क्या हो, अंश से छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अंश जो होता है हर से छोटा हो तो उससे क्या बोलते हैं, हम सम भिन्न बोलते हैं। जैसे इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 7/9। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 पूर्णांक 7/9, इस रूप में हम लिख सकते हैं। या तो इसको तोड़ेंगे तो फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कहता है पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो पूर्णांक और सम भिन्न लिख सकते हैं। यहाँ पर सम भिन्न से पहले बताए थे कि जिसका क्या हो, हर छोटा हो, अंश से हर छोटा हो तो क्या कहलाता है, सम भिन्न कहलाता है। इसी तरह हम आपको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 6 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 9/11 लिख सकते हैं। इसको हम अगर पूर्णांक में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 6 पूर्णांक 9/11 लिख सकते हैं। या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इसको बटा बटा जोड़ करेंगे और इसको तोड़ेंगे, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसको हम प्लस के इसको हम इस रूप में पूर्णांक के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। यह क्या होगा, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। या 3 एग्जाम्पल जो हुआ किसका हो गया, 4 एग्जाम्पल। यह हो गया आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। पेन नहीं चल रहा है। इसके बाद जानेंगे हम मिश्रित भिन्न के बारे में। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो, अंश और हर दोनों क्या हो, भिन्न हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1/2 और इसके बाद हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको मान लो 3 बटा कितना हो गया, 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो, देखो यह ऊपर वाला जो है, यह जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है 1/2, यह क्या है, अंश है, क्योंकि मेन बटा तो यह है। तो यह 1/2 जो है वह क्या है, अंश है, और यह 3/5 है वह क्या है, हर है। यह वही कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो, देखो ये भी अंश जो है ये भी भिन्न है, ये हर है ये भी भिन्न है, क्योंकि यह मेन बटा जो है यह है। तो यह जो भिन्न है यह अंश है, यह जो भिन्न है वह क्या है, हर है।
कहता है अंश और हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसका और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम 2/5 बटा, इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 3/7। ये भी क्या हो गया आपका मिश्रित भिन्न का ही उदाहरण हुआ। उदाहरण नंबर 1 हो गया, यह उदाहरण नंबर 2 हो गया। तो यह मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जब भी इस तरह का दिया रहेगा, ऊपर में भी भिन्न दिया रहेगा और नीचे में भी भिन्न दिया रहेगा। ऊपर वाले भिन्न को क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। नीचे वाले भिन्न को हर बोलेंगे। यह आपका मेन बटा हो गया। तो ये जब भी आपको डबल भिन्न दिया रहेगा तो उसे हम मिश्रित भिन्न समझेंगे, क्योंकि यहाँ मिश्रित भिन्न का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मान लो कि 5/8 है बटा, इसके बाद यहाँ 7/9 है। तो इस तरह से देखो, यहाँ क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो यह ऊपर वाले को मान लो यह पूरा जो है आपका क्या है? अंश है, और यह जो पूरा है वह क्या है? आपका हर है। तो कहता है अंश और हर दोनों भिन्न है। देखो यह भी, यह अंश जो है यह क्या है? अंश है। यह क्या है? अंश है। तो यह भी भिन्न है, और यह हर है। तो ये भी एक क्या है? यह भी P/Q के रूप में यह भी क्या है? भिन्न है। तो कहता है अंश और हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जब भी इस तरह का दिया रहेगा डबल बट्टा वाला में, तो यह क्या होगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। जब भी ऐसा दिया रहे तो क्या कहेंगे? इसको हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। हम बताने जा रहे हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? देखो, यदि किसी भिन्न के हर 10 के घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न का हर जो होता है वह 10 का घात हो। 10 का घात का अर्थ होता है, जैसे 10 का घात, जैसे मान लो 1 होता है, 10 का घात कितना होता है? 2 होता है। 10 का घात 3 होता है। 10 का घात 1 कितना होता है? 10। 10 का घात 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 100। 10 से घात अगर 3 रहेगा तो कितना होगा? 1000। अगर 10 के घात 4 रहेगा तो कितना होगा? 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। तो यही कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर 10 के घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न के हर जो होता है, मान लो ये भिन्न तो आपका हो गया भिन्न, मान लो 2/10 के घात हो। मान लो 10 यहाँ है, 10 के घात है, मान लो 10 से 1, 10 के पावर 1 आएगा तो कितना होगा? 10। यदि किसी भिन्न का हर जो होगा 10 के घात हो तो यह क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न। जैसे मान लो यहाँ है कि 3 है, इसको बटा में कितना कर दिए हम? 10 के घात मान लो 2 है तो यह कितना हो जाएगा? 1000। यानी ये किसी भी भिन्न के हर जो है 10 के घात हो, यानी इसके बटा में जो है वह क्या हो? 0 हो। 1 पर 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0, यानी 10 वाला ही होना चाहिए। 10 के घात ही होना चाहिए। 10 के घात जैसे मान लो 100 है, 1000 है, 10,000 है, इसके बाद है 10,000 है, 1 लाख, जितना भी संख्या आएगा वह क्या 10 के घात वाला होना चाहिए। वह सभी क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ 99 है, बटा में कितना मान लो 100 हो गया, ये भी दशमलव भिन्न कहलाएगा। यहाँ 101 है, बटा में कितना है? 1000 है, ये भी दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे यहाँ मान लो 999 हो गया, बटा में कितना हो गया? 10 मान लो, 10 ही मान लो, 10 भी अभी क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया। इसके बाद यहाँ पर 199 मान लो, इसको बटा में कितना? 100 है, ये भी क्या कहलाएगा? इसी तरह बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, वह सभी क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। जितना भी क्या हो 10 के घात वाला जितना भी संख्या होगा वह सभी क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। 10 के पावर मान लो यहाँ 4 था, 10 के पावर यहाँ नीचे 5 लेंगे, 6 लेंगे, जितने भी संख्या होगा अगर नीचे में क्या हो? 0 वाला होना चाहिए। 1 पर जितना भी 0 वाला संख्या होगा वह सभी क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। इसके बाद हम चलेंगे हम इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न के अंश 1 हो, यदि किसी भिन्न के अंश 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई भिन्न कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न के अंश 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 1/11, कोई भी संख्या, कोई भी भिन्न ले लो, कोई भी भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश 1 हो, कोई भी भिन्न हो जिसका अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं, तो कहता है यदि किसी भिन्न का अंश अगर 1 हो तो उसे हम कौन सा भिन्न बोलेंगे? हम इकाई भिन्न बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर है किसी भी भिन्न का अंश अगर 1 हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न कहलाएगा। जैसे यहाँ मान लो 1/11 हो गया है, 1 बटा क्या करेंगे? 99 डाल देंगे। इसी तरह बहुत सारे संख्या जो होगा वह क्या कहलाएगा? ETC इत्यादि हो जाएगा।
यदि किसी भिन्न का अंश, कोई भी भिन्न हो जिसका अंश अगर एक हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न कहलाएगा। यदि इसके बाद दशमलव भिन्न हम क्या बताए थे? यदि किसी भिन्न का हर 10 के घात हो जाए, कोई भी भिन्न हो जिसके क्या हो, हर जो होता है वो 10 के घात होना चाहिए, माने 0 0 वाला जब भी रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा, यानी 10 के घात वाला होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। और इकाई भिन्न, जिस भिन्न का अंश अगर एक हो जाए, ए से एक से इकाई किसको बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं ना। तो जिस भिन्न का अगर अंश एक हो उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। चलिए इसके बाद इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे, हम इकाई भिन्न हो गया आपका, इकाई भिन्न हो। इसके बाद हम चलेंगे समतुल्य भिन्न या सामान्य भिन्न के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं समतुल्य भिन्न या समान भिन्न। समतुल्य भिन्न या समान भिन्न किसे कहते हैं? तो वैसा भिन्न जिसका मान समान हो उसे समतुल्य भिन्न या समान भिन्न कहते हैं। तो सब इसको एग्जांपल देकर हम बताएंगे। जैसे यहाँ 1/2 है, 1/2 को अगर हम समतुल्य भिन्न निकालेंगे या 1/2 हो जाएगा। और समतुल्य भिन्न जब भी निकालते हैं तो इसे क्या करते हैं? ऊपर में अंश है या नीचे में क्या है? हर है। तो जिस संख्या से ऊपर में गुना करेंगे उसी संख्या से नीचे में भी गुना करेंगे। यहाँ पर अगर 2 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यह क्या होगा? 2 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह कहता है कि वैसा भिन्न जिसका मान समान हो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब यह 1/2 है, 1/2 ले लिए, इसमें हम सेम संख्या से नीचे ऊपर दोनों में हम सेम अंक से गुना करेंगे। इसके बाद यहाँ मान लो फिर 1/2 लिए, यहाँ 1/2 ले सकते हैं, यहाँ कोई दूसरा भिन्न भी ले सकते हैं, 3/4, 5/8, 7/9, कोई भी दूसरा भिन्न भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ 1/2 लेके बना रहे हैं। और फिर यह 1/2 में क्या करेंगे? यहाँ जो गुना करेंगे, अब यहाँ गुना निश्चित नहीं है कि 2 के बाद 3 से ही करेंगे, यहाँ 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। लेकिन जिस संख्या से गुना करेंगे उससे ऊपर में भी करेंगे और नीचे में भी करेंगे। जैसे मान लो यहाँ हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 से ऊपर में भी किए, नीचे में भी किए, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। फिर यह 1/2 लिए, फिर 1/2 में क्या करेंगे हम? इसमें हम फिर ये बटे को बढ़ा देंगे, इसमें हम गुना करेंगे, या तो 3 से के बाद 4 से गुना कर सकते हैं, यहाँ 4 से कर दो या 5 से भी कर सकते हैं, बात बराबर ही आएगा। इसका भिन्न जो समान ही आएगा, यह 4 इकाई 4 हो जाएगा या 4 दूना 8। फिर यह 1/2 है, यह 1/2 यहाँ ले लेंगे और 1/2 में यहाँ कितना से गुना कर देंगे? यहाँ हम 4 से किए तो यहाँ मान लो हम 8 से गुना कर सकते हैं, 8 से भी गुना करेंगे तो क्या 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर यही 1/2 यहाँ लेंगे, फिर यह 1/2 में कितना से गुना करेंगे हम? यहाँ 8 से किए, यहाँ 10 से भी कर सकते हैं गुना। 10 से जिस संख्या से ऊपर में करेंगे उसी संख्या से नीचे में भी करेंगे, और अंश में 10 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी 10 से ही गुना करेंगे। तो यह क्या होगा? 10 दूना क्या हो जाएगा? 20। अब यह देखिए, कहता है वैसा भिन्न जिसका मान समान हो। अब यह सभी का मान क्या है? यह 1/2 के बराबर यह सब है, यह 1/2 के बराबर 3/6 है 3 दूना 6, 1/2 के बराबर आ गया। फिर यह 1/2 के बराबर 4/8 है, 4 दूना 8, यह क्या हो जाएगा? 1/2 आएगा। फिर यह 1/2 के बराबर में 8 दूना 16, इसको काटेंगे तो कितना? 1/2 आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे समतुल्य भिन्न 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, 4 बटा कितना हो जाएगा? 4/8। इसके बाद है 8/16, इसके बाद कितना है? 10/20। यह सभी है क्या आपका है? समतुल्य भिन्न है। क्योंकि 1/2 के जब समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3/6, 4/8, 8/16, 10/20। देखो जब इसको अब 1/2 के बराबर यह संख्या है, सभी जो भिन्न है वह 1/2 के बराबर है। जैसे देखो 3 दूना 6, इसको काटेंगे, ये देखिए इससे यहाँ है 3 दूना कितना हो जाएगा? यह 6, यह कितना बटा है? 1/2 के बाद। इसके बाद क्या है? 4/8 है, इसको काटेंगे तो कितना? 2 बार में कटेगा, ये भी आएगा 1/2। इसके बाद 8/16 है, इसको भी 8 दूना 16 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। इसको 10 दूना 20 काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह जितने भी क्या है या समतुल्य भिन्न है वह सभी के सभी क्या है? 1/2 के बराबर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। ऐसे यहाँ मान लो 1/2 लिए हैं, यहाँ हम 3/5 लेकर भी बना सकते हैं। अगर 3/5 के समतुल्य भिन्न निकालना हो
तो 3/5 इसमें आप कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों में करेंगे। यहाँ निश्चित नहीं 2 से ही करना है, अगर आपको मर्जी है तो यहाँ कितना से गुना कर लेंगे, 3 से कर लेंगे। तो 3 से ऊपर भी करेंगे, 3 से नीचे भी करेंगे, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद यही 3/5 को फिर हम गुना करेंगे, तो यहाँ 3/5 लेंगे या इसको आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ 3 से किए तो इसको आपको मर्जी है तो 5 से भी गुना कर सकते हैं, कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस संख्या से गुना अंश में करेंगे उसी संख्या से गुना हर में भी करेंगे। तो इसको हम 3 पचे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। यहाँ 50 कितना लिख सकते हैं, 25। फिर यही 3/5 को यहाँ 3/5 ले लेंगे। अब इसको गुना करना है कितना, यहाँ 5 से गुना किए, आपका यहाँ मर्जी है तो यहाँ 9 से भी गुना कर सकते हैं, ऊपर में भी 9 से तो नीचे में भी 9 से। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। इसी तरह संख्या आगे बढ़ाते जाएंगे 9 से, इसमें जितना कहेगा आपको, अगर यहाँ पर 5 कहेगा, 3/5 के कहेगा 4 समतुल्य भी निकाले तो यहाँ 5 तक निकाल सकते हैं। अगर 3 कहेगा तो 3 निकाल दिए, तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3/5 के बराबर हो जाएगा। यह जो है आपका 3/5 बराबर क्या होगा, 9/15। इसके बाद होगा 15/25। इसके बाद होगा यहाँ 27/45। अब ये देखो इसको का 3/5 के बराबर 9/15 है, 15/25 है, 27/45 है, क्योंकि इसको काटेंगे ना 3 तिया 9 और 3 पचे, देखो यहाँ 9 बचे 15 जो है वह 3/5 के बराबर, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 50 25। फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ काटेंगे हम 9 से, तो 9 तिया 27, 9 पचे, यहाँ देखो 27 बटा कितना है, 45 है। इसको 9 तिया 27, 9 पचे 45, 3/5 आया, 3/5 आ गया। तो यह सभी क्या है, 3/5 के समतुल्य भिन्न है। इसी में अगर आपको बोल दिया जाए, इसको मिटा के और बता एग्जाम्पल बता, इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ 3 बटा, यहाँ मान लो 4 बटा कितना है, 5 है, 4/5 के 5 समतुल्य प्रतिरोध निकाले, 5 समतुल्य भिन्न निकाले। 5 4/5 के मान लिया 3 समतुल्य भिन्न निकाले, 3 समतुल्य भिन्न निकाले। तो 4/5 के 3 समतुल्य भिन्न निकालने के लिए अगर बोल दिया जाएगा तो 4/5 यहाँ ले लेंगे। इसको कितना समतुल्य भिन्न निकालना है, 3 निकालना है। तो 4/5 इसमें ऊपर में हमको जो मर्जी करे वो संख्या से गुना कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 से कहे तो 1 बन करे तो 1 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन नीचे ऊपर दोनों में 1 से करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 4/5। यही फिर 4/5 को क्या करेंगे हम, 4/5 को फिर यहाँ ले लेंगे। तो 4/5 इसको गुना अगर 2 से मन करे तो 2 से, कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या से करेंगे तो मेरा अंक क्या होगा, छोटा आएगा। छोटा आएगा तो इसको काटने में क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ 4 दूना 8, 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। फिर यही 4/5 को फिर यहाँ पर ले लेंगे, 4/5 इसको गुना करेंगे कितना से, 3 से, यहाँ भी करेंगे 3 से। तो यह 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, 3 आ गया। तो 4/5 का कितना आ गया, समतुल्य भिन्न, 3 समतुल्य भिन्न निकाल दिए। यहाँ 1 2 3 निकाल दिए। अगर यहाँ 5 कहेगा तो हम भी 5 और निकालेंगे। तो यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ 1 लिए, यहाँ पर 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, नीचे ऊपर दोनों में लेके बनाएंगे तो वह मेरा सेम आएगा। तो 4/5 के 3 समतुल्य भिन्न, 3 समतुल्य भिन्न क्या आएगा, एक 4/5 आया, एक 8/10 आया, और एक कितना आया, 12/15 आया। अब ये तीनों के देखो, इसको काटेंगे तो यह 1 से काटेगा तो यह सेम आएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, यह 2 से काटेगा तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10। फिर यह कटेगा कितना से, 3 से, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, यह सेम इसके बराबर आ जा रहा है। यह ऐसा क्या हो गया, 3 समतुल्य भिन्न हो गया।
4/5 के 3 समतुल्य भिन्न कहेगा। तो इस तरीके से हम बताने जा रहे हैं समहर भिन्न, या इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका सजातीय भिन्न। इसके बाद हम बताएंगे विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न। इसके बाद हम बताएंगे व्युत्क्रम भिन्न। तीनों बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे समहर भिन्न या सजातीय भिन्न किसे कहते हैं। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं या सजातीय भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ नाम क्या है, समहर भिन्न। मतलब समहर मतलब हर, सम मीन्स क्या होता है बराबर, और हर मीन्स क्या होता है, तो जिसका समहर भिन्न मतलब हर समान हो। सम मीन्स क्या होता है, बराबर या समान। तो समहर भिन्न का अर्थ होता है कि जिसका हर समान हो। वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं, या इसको हम बोलेंगे सजातीय भिन्न बोलेंगे। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। तो समहर भिन्न किससे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देकर बताएंगे। जैसे यहाँ मान लो 1 बटा कितना हो गया, 1/5, 2/5, 3/5, या तो 7 बटा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मान लो 7/5 हो गया, यहाँ 6/5 हो गया। देखो यहाँ कितना है, यहाँ कह रहा है कि हर समान। वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। यहाँ देखो सब में क्या है, हर समान है। इसी तरह क्या होगा, या इत्यादि, यहाँ अनंत तक ऐसी जाएगा। तो जिसका हर समान हो उसे क्या कहते हैं, समहर भिन्न या सजातीय भिन्न। इसमें सभी का क्या है, हर समान है, तो यह क्या कहलाएगा, समहर भिन्न कहलाएगा। इसके बाद हम बताएंगे विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। जिसका हर समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषमहर भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ मान लो 2/5 ले लिए, 3/4 ले लिए, फिर यहाँ ले लिए हम 5/7 ले लिए, फिर 6 बटा क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम 8 ले लेंगे। तो यह सभी क्या है, इसका हर समान नहीं हो। तो हर समान नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वह विजातीय भिन्न या विषमहर भिन्न कहलाएगा। इसके बाद यहाँ मान लो 7/9 ले लिए, फिर यहाँ 11 बटा कितना ले लेंगे, यहाँ 12 ले लेंगे। इसी तरह क्या होगा, या इत्यादि तक जाएगा, या अनेक तक जाएगा। तो विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो उसे विषमहर भिन्न कहते हैं। इसमें देखो किसी का भी हर समान है नहीं है, हर समान नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम, विजातीय भिन्न कहेंगे या विषमहर भिन्न कहेंगे। इसको हम कहेंगे समहर भिन्न या सजातीय भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे क्या कहते हैं, हम समहर भिन्न कहते हैं या सजातीय भिन्न कहते हैं। इसके बाद होता है विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो उसे हम विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बता दिए। इसके बाद हम चलेंगे 10वां नंबर में व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए तो उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम का अर्थ होता है क्या है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ मान लो कि 3 बटा क्या है, 4 है, तो 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न जो होगा, व्युत्क्रम भिन्न यह कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए। देखो अंश को हर में बदल दिया जाए और हर को अंश में बदल दिया जाए तो उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। तो 3/4 के व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। जैसे इसका क्या होगा, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए, मतलब अंश और हर को बदल दिया जाए का मतलब है कि अंश को हर बना दिया जाए और हर को अंश बना दिया जाए। इसको ऐसे भी एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को हर में बदल दिया जाए और हर को अंश में बदल दिया जाए तो उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ मान लो ये 3/4 हो गया। इसी तरह इसको मान लो यहाँ पर हम 5 बटा कितना ले लिए, 7 ले लिए। अब इसका कहेगा 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न। इसका जो व्युत्क्रम भिन्न होगा वह कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा 7/5, यानी इसका क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम भिन्न का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। चलिए इसके बाद क्या हो गया, भिन्न के जितने भी प्रकार था वो सभी हम परिभाषा के साथ एग्जाम्पल समझा दिए। इसके बाद हम अब बताने जाएंगे कि संयुक्त भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, संयुक्त भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसके बाद विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम भिन्न को चेंज करने को बताएंगे कि उचित भिन्न को अनुचित में कैसे बदलेंगे, मिश्रित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सब के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।